Assalamu alaikum students. In today's class, I am going to solve the next questions from exercise number 2.5. And in my previous video, I'm already solved the question number 1, all parts. And now today, I will explain and solve the all question from exercise number 2.5. Okay. So question number 2 is reduce each of the following into the single term. So in this question we have we have three different terms or two different terms in all questions, and now we will convert all these terms into a single term. It means कि हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिंगल टर्म गिवन थी और हमने फिर उसको जो है वो चेंज किया था इनटू अ मल्टीपल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि मल्टीपल टर्म्स में, यानी कि अगर उसमें लॉ नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर मल्टीप्लिकेशन थी तो उसको हमने जो है वो प्लस साइन में चेंज करके टू टर्म्स में ब्रेक किया था, एंड डिवीजन का रूल अप्लाई किया था। लॉ ऑफ पावर जो थी उसका रूल हमने वहाँ पे लॉ के अप्लाई किया था, यानी जो लॉ के रूल्स हैं उनके थ्रू जो है हमने इनको टर्म्स लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ वाई एंड लॉग ऑफ जेड में इन टर्म्स में हमने ब्रेक किया था। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल इसका अपोजिट हमें जो है वो अपना मेथड रखना है कि हमें अब टर्म्स गिवन है और हमें इसे वापस इसकी सिंगल टर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। ओके, सो यहाँ मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ एक्सरसाइज नंबर 2.5 का सॉल्यूशन जो मैंने किया है, और अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज log of 20 with base a minus log of 15 with base a and plus 1/2 log of 9/2 with base a. So we have total 3 terms. Okay, so अब इसको हम जो है वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है इसको सिंगल टर्म में जो है वो कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। नाउ इन द सेकेंड स्टेप मैंने जो है यहाँ पर अप्लाई किया है जो लॉग का सेकेंड रूल, क्योंकि अब यहाँ पे देख रहे हैं लॉग ऑफ 20 एंड माइनस लॉग ऑफ 15 है, तो पहले हमने इन दोनों टर्म पर जो है वो अपने सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है, लॉगरिथम का जो सेकेंड लॉ है उसको अप्लाई किया है। सेकेंड जो लॉ था वो क्या था कि सिंस लॉग ऑफ log of a upon b is equal to log of a minus log of b, log of a and minus log b। ठीक है, ये डिवीजन का रूल था हमारा सेकेंड रूल, तो इसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। यानी अब इसको हमने, यानी आपने पहले जब इस रूल का अप्लाई किया था तो लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कन्वर्ट किया था इसको, और अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी रूल को तो अप्लाई कर रहे हैं, मगर हम, यानी आपको क्वेश्चन में समझें कि राइट हैंड साइड गिवन है और अब हम राइट हैंड साइड से इसको कन्वर्ट करेंगे, जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो फॉर्म है उसमें चेंज कर देंगे इसको। तो ये बन जाएगा log of 20 अपॉन log ऑफ, यानी log of 20 अपॉन 50। ओके, एंड लास्ट जो टर्म थी इसकी 1/2 log a 9/2, उसको अभी एज इट इज़ रखा हमने। नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैंने 20 अपॉन 15 जो है ये रिड्यूस हो रहा था 5 की टेबल से, तो मैंने इसको कैंसिल किया है। 5 4 20 एंड 5 3 15, और जिसकी सेकेंड टर्म अब यहाँ पर है, इसमें मैंने यहाँ पर पावर वाला रूल जो है लॉ का थर्ड रूल जो था लॉ ऑफ लॉगरिथम, उसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है कि पावर जो है वापस से जो है वो अपनी वैल्यू पर अप्लाई कर दी है। थर्ड जो आपके पास रूल था लॉ का वो ये था कि अगर लॉग जो है वो अप्लाई हो रहा है किसी ऐसी वैल्यू पर, यानी जिसमें एक्सपोनेंट हो और बेस हो, यानी बेस हमारी a है और एक्सपोनेंट क्या है इसकी n है, तो जो एक्सपोनेंट होती है वो बिफोर लॉग जो है एज अ कोफिशिएंट आ जाती है, और फिर हम लॉग जो है वो ले लेते हैं बेस का। तो ये इस तरीके से इसका रूल बन गया था कि log ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log a। तो इसी रूल को अप्लाई करते हुए हमने यहाँ पर 9/2
2 पे वापस हमने पावर इस पे अप्लाई कर दी 1/2। उसके बाद हमने थर्ड यहाँ पे अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने जो फर्स्ट वन लॉ था वो अप्लाई किया है कि अगर आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होती हैं और उस पर लॉग अप्लाई हो रहा हो तो वो प्लस साइन में जो है वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और लॉग जो है वो दोनों टर्म्स पे सेपरेटली अप्लाई हो जाता है। तो समझें कि अब हमने यहाँ पर इसको अपोजिट किया है। आपके पास सेंटर में प्लस का साइन है, तो अगर log a इंटू बी लिखा हुआ है, ये रूल है इसका, log a इंटू बी जो है वो इक्वल होता है log a एंड प्लस log ऑफ b। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया है, इसको जो राइट हैंड साइड हमें एक तरीके से गिवन है टू टर्म्स में प्लस साइन के साथ, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ पर ये देखें ये प्लस का साइन है, ठीक है, और प्लस के साइन को हमने चेंज कर दिया है मल्टीप्लाई के साइन में, और लॉग जो यहाँ पे सेपरेटली अप्लाई हुआ था इसको वन टाइम यानी एज अ सिंगल टर्म हमने यहाँ पर कॉपी किया है। सो 4/3 इंटू 9/2 होल पावर 1/2 में ये चेंज हो गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखें कि जो 1/2 पावर है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 को मैंने फैक्टर यहाँ फॉर्म किए हैं, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, इसके तो मज़ीद फैक्टर नहीं बनेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो यहाँ पर देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 की पावर जो है उसको स्क्वायर से मेंशन किया बिकॉज 3 3 ज़ा 9 3 2 टाइम्स था, तो उसको हमने स्क्वायर बना दिया और स्क्वायर से 1/2 पावर हो गई है कैंसिल। सो नाउ इट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, आफ्टर कैंसिलेशन 3 की पावर 1 हो गई है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 4/3 और 3/2 में 3 एंड 3 आर कैंसल्ड। So we have the final value into a single term log of 4/√2 with base a। तो अब आपकी जो आपका क्वेश्चन था फाइनली वो एक सिंगल टर्म में जो है वो आ चुका है। सो दिस इज़ योर राइट आंसर। ओके, बुक में जो है वो थोड़ा रॉन्ग है, बुक में इन्होंने सिंगल टर्म में कन्वर्ट ही नहीं किया, उसको टू टर्म्स में करके छोड़ दिया है, लेकिन इसको मैंने जो है वो कम्प्लीटली जो है वो सिंप्लीफाई किया है। Now move to the next question. Next question is 1/3 log of x minus 1 whole cube with base a plus 10/9 log x plus 1 with base a and minus 1/9 log of x plus 1 with base a. So we have totally 3 terms. Okay, again we have 3 terms and first one and second term के between हमारे पास साइन कौन सा है, प्लस का, और सेकेंड एंड थर्ड टर्म के दरमियान जो साइन आ रहा है वो है माइनस का। तो पहले हम फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन टर्म जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट स्टेप में कॉपी हमने किया है अपना क्वेश्चन एज इट इज़। नाउ ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखें, सेकेंड स्टेप में देखें, सबसे पहले हमने क्या अप्लाई किया है थर्ड लॉ, जिसमें पावर जो है वापस आकर अपनी बेस पर अप्लाई हो गई है। तो ये बन गया है log a x माइनस 1 होल पावर 3 इंटू 1/3। इसी तरह सेकेंड टर्म में भी आपके पास लॉग से पहले जो एज अ कोफिशिएंट पावर मौजूद है वो वापस बेस पर अप्लाई हो जाएगी एंड इट बिकम्स x प्लस 1 होल पावर 10/9। एंड सिमिलरली इन द थर्ड टर्म अगेन कोफिशिएंट जो है आपके पास लॉग से बिफोर एज अ कोफिशिएंट पावर है, इस पावर को वापस हम बेस पर अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 होल पावर 1/9। नाउ पावर फर्स्ट टर्म की पावर जो है 3 इंटू 1/3 कैंसिल हो जाएगी एंड यहाँ पर फाइनली हमारे पास पावर 1 बन गई है। 1 हम लिखते नहीं है, सो सिंपली बन जाएगी log ऑफ x माइनस 1 एंड प्लस साइन log ऑफ x प्लस 1 होल पावर 10/9 एज इट इज़ आ गई यहाँ पर, क्योंकि कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है। और थर्ड टर्म जो है log की पावर log x प्लस 1 होल पावर 1/9 एज इट इज़। ओके, अब हमने यहाँ पर फर्स्ट वन और सेकेंड वन टर्म के जो सेंटर में साइन है प्लस का, इस पर हमने लॉग का फर्स्ट रूल लॉ ऑफ लॉगरिथम का जो फर्स्ट रूल है उसको अप्लाई करते हुए इन दोनों टर्म के बिटवीन जो प्लस का साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इन सिंगल टर्म को यानी ये सेपरेट जो टर्म है इसको सिंगल टर्म में चेंज कर देंगे। सो इट इज़ इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 होल पावर 10/9 एंड माइनस थर्ड टर्म अभी हमने एज इट इज़ कॉपी कर ली। ओके, नाउ अगेन हमारे पास अब जो ये टू टर्म्स हैं इनके बिटवीन जो साइन आ रहा है वो माइनस का है, तो माइनस में हम लॉ का सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे कि अगर आपकी टर्म्स जो है वो नेगेटिव साइन में है सो इट मीन्स कि वो डिवीजन में चेंज हो जाएंगी। तो अब हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 1 10/9 जो है यानी फर्स्ट टर्म जो है ये न्यूमरेटर में आ जाएगी और सेकेंड टर्म की जो वैल्यू है
वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी एंड इट बिकम्स x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन होल पावर 10/9 डिवाइडेड बाय x प्लस वन होल पावर 1/9। ओके, डिवीजन में अब हम यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं कि आपकी x प्लस वन और x प्लस वन दोनों सेम बेसिस हैं, तो अगर सेम बेसिस डिवाइड में होती हैं तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट आपकी पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो x प्लस वन की पावर 10/9 में से माइनस हो जाएगा 1/9। सो उसके बाद मैंने 9 का एलसीएम लिया है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सेम ही एलसीएम आता है और न्यूमरेटर सिंपल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 में से हमने माइनस किया 1, so we have 9/9 and 9 to 9 cancel, so it is equals to x minus 1 into x plus 1 whole power 1। okay, 1 हम लिखते नहीं है इसलिए यहाँ इसको मेंशन नहीं किया मैंने। उसके बाद देखें x माइनस वन और x प्लस वन ये आपके पास एक फॉर्मूले की फॉर्म में आ चुका है जो कि अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको चेंज कर दिया है x होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू समझे x है और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जो है वो 1 है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको फिर चेंज कर दिया एंड इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन विद बेस a इज द फाइनल रिजल्ट और आंसर। ओके, now question number 3, log of x minus 2 log of x plus 3 log of x plus 1 minus log of x square minus 1। so in this question we have 4 terms and इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए इस तरह से सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं पहले स्टार्टिंग की 2 फिर थर्ड और फिर फोर्थ टर्म के साथ सिंप्लीफिकेशन करूँगी तो स्टेप जो है वो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसको मैंने कंसिडर कर लिया है इस तरीके से कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है इसको मैं पहले इस पे भी साथ साथ लॉग के रूल अप्लाई करती रहूँगी और थर्ड और फोर्थ टर्म पे भी सेपरेटली मैं लॉग के रूल साथ ही अप्लाई करती रहूँगी और लास्ट में इन दोनों का जो फाइनल सिंगल टर्म आएगी उसको दोबारा से उस पर हम रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें सेकेंड स्टेप में मैंने यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन कॉपी किया एज इट इज़, इन सेकेंड स्टेप हमने लॉग ऑफ एक्स को अभी एज इट इज़ रखा है और सेकेंड टर्म जो है 2 log x, इसमें 2 जो है वो log से पहले एज अ कोफिशिएंट है तो इट मीन्स कि ये दोबारा से पावर बन जाएगा। सो इट इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इन थर्ड टर्म 3 जो है एज अ लॉग की कोफिशिएंट के तौर पर है यहाँ पर, तो इसको भी हम वापस से पावर में चेंज कर देंगे तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वन होल क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा ये, और लास्ट टर्म में कोई कोफिशिएंट नहीं है लॉग का तो ये एज इट इज़। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म को ब्रैकेट में मैंने शो कर दिया है कि इन पे मैं लॉग के रूल अलग अप्लाई कर रही हूँ, सेंटर में प्लस साइन वैसे ही रखा और थर्ड और फोर्थ टर्म जो है इसको भी मैंने ब्रैकेट में कर लिया है कि इन पे मैं साथ साथ लॉग के रूल अप्लाई करती रहूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट ब्रैकेट है लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, इनके सेंटर साइन जो है वो माइनस की है। ठीक है, तो माइनस का साइन जो होता है इट मीन्स कि आपके पास सेकंड जो लॉ है लॉग का वो अप्लाई होगा और माइनस का मतलब कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो डिवीजन में चेंज हो जाएंगी, यानी लॉग ऑफ एक्स जो है वो डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर से। ठीक है, ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। सिमिलरली जो आपकी सेकेंड ब्रैकेट है यहाँ पे भी सेंटर साइन जो है वो माइनस का है तो सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है हमें यहाँ पे अप्लाई होगा और ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। डिवाइड के साइन को यानी माइनस को हमने डिवाइड के साइन में चेंज करके सिंगल टर्म में चेंज कर दिया है। टू टर्म्स थी दोनों, इसको हमने सिंगल टर्म में चेंज कर दिया। उसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की गई है, यहाँ पर x अपॉन एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर को 2 टाइम्स मैंने यहाँ पे लिखा है और x से 1 टाइम x जो है वो कैंसिल हो गया है। सिमिलरली आपकी जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर इसमें x प्लस वन होल क्यूब तो एज इट इज़ है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टराइजेशन हो रही है। आपके पास ये जो है ये बन रहा है x होल स्क्वायर माइनस वन, तो 1 को भी मैं स्क्वायर बना सकती हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अगर मैं इसको x होल स्क्वायर और 1 स्क्वायर में शो करूँ तो ये आपकी जो डिनोमिनेटर है इसका मतलब ये बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फिर फैक्टर क्या होते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन में जो है वो ब्रेक कर दिया है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ओके,
जब हमने इसको एक्स माइनस वन में ब्रेक किया है तो आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो एक्स प्लस वन वाली बेसिस जो है वो सेम है, और इसको मैंने डायरेक्ट 3 में से 1 टाइम एक्स प्लस वन कैंसिल किया है, और रिमेनिंग हमारे पास लॉग हमारे पास फर्स्ट टर्म में रह गया है रिमेनिंग लॉग ऑफ 1/x एंड प्लस, और सेकेंड टर्म में हमारे पास रिमेनिंग रह गया है लॉग ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन। ओके, नाउ अब इन दोनों टर्म्स के सेंटर में अगेन प्लस का साइन है, अभी तक ये सिंगल टर्म में चेंज नहीं हुई है। तो अब लास्ट में हमने अगेन यहाँ पर लॉ नंबर 1 जो है लॉ का अप्लाई करना है, यानी अगर हमारे पास प्लस साइन है तो वो वापस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये टू टर्म्स जो है वो सिंगल टर्म बन जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, log 1/x इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, और हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ओके, नाउ move to the next one question number 3। in question number 3 हमें मेंशन है, यहाँ पे गिवन है पहले से ही कुछ लॉग की वैल्यूज़, और वो गिवन जो है वो है लॉग ऑफ 2, यानी नंबर 2 का लॉग हमें गिवन है, नंबर 3 का लॉग हमें गिवन है, नंबर 5 का लॉग हमें गिवन है। और इट मीन्स कि हमें अब इनको टेबल में देखने की नीड नहीं है, हमें जो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके, यानी जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसमें हमने वैल्यूज़ यहीं से पिक करनी है, लॉग की, लॉग ऑफ 2 की, लॉग ऑफ 3 के एंड लॉग ऑफ 5 की भी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ लॉग ऑफ 15। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 15 लॉग की। तो और हमें इसको करना भी इन गिवन नंबर्स या गिवन लॉग के थ्रू है, तो इसको ना तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से करूँगी और ना ही लॉग टेबल से। हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसको 15 को फैक्टराइज किया है, इसके फैक्टर बना लिए हैं। तो 15 के हमने फैक्टर क्या बनाए हैं, हमने लॉग एज इट इज़ लिखा। ओके, और फिर 15 के हमने फैक्टर बना दिए हैं क्या, कि 15 जो है वो इक्वल होता है 3 5 ज़ा 15। अब अगेन यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो अप्लाई होंगे, कि अगर लॉग अप्लाई हो रहा है तो ऐसी नंबर पे जो प्रोडक्ट में है, तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट का साइन है यानी मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और लॉग जो है वो दोनों आपकी वैल्यूज़ पे सेपरेटली जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो उसी को हमने यहाँ पे जो है वो अप्लाई किया है लॉ को, और ये बन गया है लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5। उसके बाद log ऑफ 3 एंड log ऑफ 5 की वैल्यूज़ ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन में मेंशन थी। 3 log ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0.4771 एंड log ऑफ 5 इज़ 0.6990। देन सिंपली हमने इसको ऐड किया, सो वी गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ log ऑफ 15 इज़ इक्वल टू 1.1761। तो इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं इसमें सब में हमने अपने नंबर्स को जो है फैक्टराइज करना है, और वो फैक्टर यकीनन या तो 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा, और फिर उसकी जगह पे आपने log ऑफ 2, log ऑफ 3 और log ऑफ 5 की वैल्यू पुट करनी है, और फिर उसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन जो है इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सो log ऑफ 64 जो है इसमें भी आप देख रहे हैं कि साइड पे मैंने पहले यहाँ पर एलसीएम के थ्रू जो है इसके फैक्टर बना लिए हैं, और ये फैक्टर हमें शो कर रहे हैं कि 64 जो है वो इक्वल है 2⁶ के। इसके जब मैंने फैक्टर बनाए तो 2 मेरे पास 6 टाइम आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसकी पावर बना दी है 2⁶। अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, पावर रूल लग रहा है, यानी थर्ड वन, कि जो पावर होगी वो जस्ट बिफोर द लॉग एज अ कोफिशिएंट अप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 6 एंड log ऑफ 2, एंड अगेन log ऑफ 2 वैल्यू मेंशन है आपके क्वेश्चन में, सो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है 0.3010, एंड देन उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, so we get the final answer 1.806। okay, next one is log of square root of 5 into 2। so पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है कि जो 5 into 2 की होल पावर रेडिकल फॉर्म में थी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने चेंज किया है, और स्क्वायर रूट जो होती है उसकी एक्सपोनेंट होती है 1/2, तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर रूट को 1/2 में चेंज कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पावर है, तो इट मीन्स कि मैं अगेन थर्ड वन लॉ को यहाँ पे अप्लाई करूँगी कि पावर जो है वो लॉग से बिफोर एज अ कोफिशिएंट आ जाएगी, सो इट बिकम्स 1/2 एंड log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि
5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये लॉग यकीनन यहाँ पे फर्स्ट वन लॉग का जो लॉग का रूल है वो हम अप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और दोनों पे हमें दोनों वैल्यूज़ के साथ लॉग को अप्लाई करना है। लेकिन अब जब लॉग अप्लाई होगा उसके साथ उसका कोफिशिएंट भी है, तो इसलिए यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में मैंने कोफिशिएंट के साथ जो है वो रूल को फॉलो किया है कि 1/2 log of 5 प्लस 1/2 log of 2। ठीक है, ये कोफिशिएंट था इसलिए मैंने साथ ही उसको कॉपी कर लिया है। उसके बाद 5 का लॉग और 2 का लॉग जो है वो जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन में गिवन है, तो उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे सिंपली जो है वो पुट कर दी हैं और फिर जो लॉग 5 की वैल्यू है उसको भी मैंने 2 से डिवाइड किया है और जो लॉग ऑफ 2 की वैल्यू है उसको भी हमने 2 से डिवाइड किया है और ये बन गई हैं इनकी वैल्यूज़ जो आपके पास स्क्रीन पे शो हो रही हैं 0.3495 and plus 0.1505 and then add both of them, so we get 0.5. so final result आपका ये आ गया कि log of square root of 5 multiplied by 2 is equals to 0.5. now question number 4 is log of 48। तो इसमें भी अगेन सबके मेथड बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं इसको फास्टली जो है वो एक्सप्लेन इसको किया कर रही हूँ, तो आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन इसमें ना हो क्योंकि प्रोसीजर सबका सेम है। ठीक है, कि जो भी गिवन नंबर उसके फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बना के आपकी गिवन लॉग की वैल्यूज पुट कर देनी है। सो यहाँ पे भी 48 के जब हमने फैक्टर बनाए हैं तो ये मेरे पास आ रहा है 2 to the 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, यानी मेरे पास 2 जो है वो आ रहा है 4 टाइम्स और 3 1 टाइम। तो यहाँ पर मैंने 48 के फैक्टर्स को रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद चूँकि 4 जो है वो 4 टाइम्स है इसलिए इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया 2 raised to power 4 एंड 3 1 टाइम था उसको एज इट इज़ रखा। अब हम लॉग जो है इन दोनों नंबर्स पे जब अप्लाई करेंगे तो सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1, लॉ नंबर 1 ऑफ लॉगरिथम, आपके पास जो है लॉग वो दोनों बेसिस पर या दोनों वैल्यूज़ पर सेपरेटली अप्लाई हो गया। सो इट बिकम्स log of 2 raised to power 4 प्लस log of 3। अगेन यहाँ पे 4 एज अ पावर है तो 4 लॉ के जो है लॉ का जो थर्ड वन लॉ है, लॉ का थर्ड रूल उसके अकॉर्डिंग जो है लॉग से पहले आ जाएगी और वो हमारे पास 4 log 2 बन जाएगा। और फिर हमने log of 2 की वैल्यू पुट की तो 4 जो एज अ कोफिशिएंट था log से पहले, अब वो 4 जो है उस log वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा जो कि log of 2 का आंसर आया है। एंड log of 3 की वैल्यू हमने यहाँ कॉपी कर दी है 0.4771, then multiply 4 multiplied by 0.3010, so we get 1.204 and plus 0.4771. So when we add both of them, so we get the final answer log of 48 is equals to 1.6811. क्वेश्चन नंबर 5 मैं अगेन एक्सप्लेन नहीं कर रही, आप इसका सोल्यूशन देख लें, बिल्कुल सेम मेथड है। 18 को फैक्टराइज किया है, फिर 3 का स्क्वायर किया है और फिर लॉ नंबर 1 जो है लॉग का उसको अप्लाई करते हुए इसको प्लस में ब्रेक किया है। फिर रेडिकल साइन 2 जो है उसको मैंने यहाँ पर ये रेडिकल को, जो कि रेडिकल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो एज अ कोफिशिएंट 1/2 को रिप्लेस कर दिया है और बेस जो है उसका लॉग उस पर अप्लाई कर दिया है log of 2 प्लस log of 3। देन log of 2 की वैल्यू पुट की, log of 3 की वैल्यू पुट की है और फिर उसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 log of 30, अगेन 30 को हमने फैक्टराइज किया है 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं जो कि प्रोडक्ट में हैं और उन पर लॉग अप्लाई हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1 अगेन कि अगर प्रोडक्ट में जितने भी नंबर होंगे तो लॉग सेपरेटली हर वैल्यू पर अप्लाई होगा और इनके बिटवीन जो प्रोडक्ट का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। सो इट बिकम्स log of 2 प्लस log of 3 प्लस log of 5। Then we put the value of log 2, log 3 and log 5 and simply add them, so we get the final answer 1.4771। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास वैल्यू है log 8/3। तो 8 के फैक्टर बनाए हैं, 3 एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। 8 के हमने प्राइम फैक्टर बना दिए हैं 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8
और फिर इसको हमने 2 क्यूब में चेंज कर दिया है डिवाइडेड बाय 3। और अब चूँकि ये डिवाइड में है तो डिवाइड जो होता है आपको पता है कि डिवीजन में आपके पास जब लॉग अप्लाई होता है तो जो डिवाइड का साइन है वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 2 क्यूब माइनस लॉग ऑफ 3। और फिर पावर जो है वो ये पावर जो है ये लॉग से भी 4 यहाँ पर आ जाएगी और ये बन जाएगा 3 log 2 माइनस लॉग ऑफ 3। देन log 2 के साथ हमने 3 को एज इट इज़ रखेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे log 2 की वैल्यू 0.3010 से और माइनस के बाद log 3 की वैल्यू प्लेस कर दी 0.477771। ओके, फिर 3 को हमने मल्टीप्लाई किया है log 2 की वैल्यू से और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया है 0.903 में से 0.4771 को। So we get the result final value of log of 8/3। क्वेश्चन नंबर 8 log ऑफ 5/√3 है। तो अपॉन की जो वैल्यू है उस पर है रेडिकल साइन। तो सबसे पहले तो हमने इस रेडिकल साइन को 1/2 से मेंशन कर दिया क्योंकि स्क्वायर रूट है तो इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी 1/2। और फिर डिवाइड में हमने लॉग का जो सेकेंड रूल होता है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड को माइनस में चेंज कर दिया। फिर बन गया log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3 पावर 1/2। फिर सेकेंड टर्म जो आ रही है हमारी इसमें जो पावर है वो जस्ट बिफोर अ लॉग एज अ कोफिशिएंट प्लेस कर दी जाएगी और ये बन जाएगा log ऑफ 5 माइनस 1/2 log ऑफ 3। देन सिंपली log ऑफ 5 log ऑफ 3 की वैल्यूज पुट कर दी जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और फिर log ऑफ 3 की जो वैल्यू आई है इसको हमने 2 से डिवाइड किया है एंड देन हमने 0.6990 में से माइनस कर दिया 0.23855। So answer is 0.4605। ओके, अच्छा चलें क्वेश्चन नंबर 3 के तो सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसमें हमारे पास जो हमने लॉग के रूल्स पढ़े थे उनमें से आपके पास जो है वो फोर्थ वन जो रूल है या लॉ है उसके थ्रू जो है वो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, फोर्थ वन रूल्स हमारे पास जो था लॉ ऑफ लॉगरिथम के जो रूल्स हैं फोर्थ वन रूल जो है वो आपके पास ये मैंने स्क्रीन पे शो किया है, देखें ये है आपका फोर्थ वन रूल कि अगर लॉग जो है वो आपके पास है log ऑफ n विद बेस a तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, यानी आपकी जो वैल्यू है नंबर जो है वो और उसकी जो बेस है log की दोनों के साथ सेपरेटली हमने log अप्लाई किया है यानी log ऑफ n एंड log ऑफ a। मगर जो a का जो हमने log अप्लाई किया है बेस पर वो अपॉन में करके किया है, ठीक है, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी और फिर हमें उन दोनों वैल्यूज़ पे जब हमने log अप्लाई किया है तो एक न्यू बेस हमें अप्लाई करनी होती है मगर कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी हम बेस अप्लाई करें वो सेम नंबर की हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने दोनों के साथ बेस रखी है यहाँ पे b एंड b, ठीक है, log ऑफ n एंड log ऑफ a हमने इसको सेपरेट कर दिया है मगर हमने न्यू बेस वहाँ पे जनरेट किया है और वो न्यू बेस जो है वो सेम होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि b हो, बस जो भी लेटर हो या जो भी नंबर हो वो सेम हो। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं वो प्रूव होंगे। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज log ऑफ m विद बेस b log ऑफ a विद बेस m और हमें प्रूव करना है द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वैल्यू इज इक्वल टू log ऑफ a विद बेस b। तो इसका मतलब ये प्रूव दैट के क्वेश्चन है तो मैं कोई इसकी एक साइड लूँगी और इसको इक्वल करूँगी इसकी सेकंड वन साइड के इक्वल। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड में देखें वैल्यू क्या है log ऑफ m विद बेस b log ऑफ a विद बेस m। अब हमें किस तरीके से रूल नंबर 4 को यहाँ पर अप्लाई करना है, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है राइट हैंड साइड पर वहाँ देखें आपके पास वैल्यू है log ऑफ a विद बेस b, ठीक है, ये वैल्यू हमें जो है वो चाहिए, रिजल्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करके हमें ये आंसर चाहिए। जब उसके इक्वल आएगा तभी प्रूफ होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ पे देखें कि जो चीज़ हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पर उसमें log ऑफ a की एक वैल्यू मौजूद है पहले से ही मगर सिर्फ फ़र्क इसका आ रहा है कि उसकी जो बेस है वो डिफरेंट है। log की बेस वहाँ पे m है और जो हमारी राइट हैंड साइड पर log ऑफ a है उसकी बेस b है। इसका मतलब
कि मुझे इसी वैल्यू को, अपनी सेकंड वन वैल्यू को जो है लेफ्ट हैंड साइड की, उसे ही ब्रेक करना है। और मुझे यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर ब्रेक करने के लिए क्या किया कि फर्स्ट टर्म को तो वैसे ही रखा मैंने, फर्स्ट वैल्यू जो है मतलब प्रोडक्ट की जो फर्स्ट वैल्यू है उसको एज इट इज़ रखा है, और जो सेकंड वैल्यू है लॉग ऑफ ए विद बेस एम, उसको मैंने रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमें पता था हम कोई न्यू बेस लगाकर इन दोनों को डिवीजन में ले सकते हैं, तो मैंने लॉग ऑफ ए एंड अपॉन लॉग ऑफ एम तो कर दिया, लेकिन न्यू बेस जो दी है वो बी की दी है। ठीक है, बी मैंने क्यों दिया है, क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि जो हमारे लेफ्ट राइट हैंड साइड है जो कि हमें बनानी है या इसको बिल्कुल इक्वल लेकर आना है, उसकी बेस बी है, ए के साथ बी, मगर हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ए के साथ एम बेस थी, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, और न्यू बेस जनरेट की है बी एंड बी। सो लॉग ऑफ ए विद बेस बी एंड लॉग ऑफ एम विद बेस बी। तो जब हमने इसको ब्रेक किया है तो अब यहाँ पे लॉग ऑफ एम विद बेस बी जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, और ये वैल्यू जो है ये भी सेम आ रही है लॉग ऑफ एम विद बेस बी, तो क्या हो जाएंगी वो था कैंसिल टू ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ओके, और कैंसिलेशन के बाद सो सिंपली वी हैव द राइट हैंड साइड लॉग ऑफ ए विद बेस बी, तो ये राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई, तो हमारी वैल्यू हो गई, हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ओके, now second one part is log of b with base a and log of a with base c, और हमें प्रूफ करना है कि इनकी प्रोडक्ट जो है वो इक्वल हो जाएगी log of b with base c। ओके, अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड log of b and log of a। अब हमें अगेन चेक करना है कि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है कौन सी है log के साथ, और उसकी बेस क्या है। तो log के साथ वैल्यू है b और इसकी बेस है c, तो b वैल्यू यहाँ पे भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे log ऑफ b मौजूद है, लेकिन उसकी बेस डिफरेंट है। यहाँ पे बेस a है क्वेश्चन में, और यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बेस जो है वो c है। इसका मतलब कि फिर मैं फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसी को ही ब्रेक करूँगी, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया log ऑफ b एंड अपॉन log ऑफ a में, और न्यू बेस मैंने वहाँ पे अप्लाई की है c क्यों लगाई है, ये मैंने अपने इस जो राइट हैंड साइड है उसको देखते हुए मुझे यहाँ पे पता चल गया कि मुझे b के साथ c बेस चाहिए, तो इसलिए मैंने जब b और a बेस को ब्रेक किया है log ऑफ b विद बेस a को, तो मैंने न्यू बेस c ही रखी है। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रखी है। तो जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, तो आपका डिनोमिनेटर जो है log ऑफ a विद बेस c जो है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है log ऑफ a विद बेस c से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू जो है वो सिंपल जो आपकी राइट हैंड साइड है उसके इक्वल आ गया log ऑफ b विद बेस c। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया। थर्ड वन देखें, log ऑफ a विद बेस b log ऑफ b विद बेस c इंटू 1 ओवर log ऑफ a विद बेस c इज इक्वल्स टू 1। यानी लेफ्ट हैंड साइड को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि सारी log वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो जाएं सब, और आंसर हमारा क्या मिले, हमें 1। तो अब इसको कैसे ब्रेक करें, a और b दोनों डिफरेंट बेसिस हैं, यानी a के साथ जो b बेस है ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, लेकिन अगर मैं सेकंड वैल्यू में देखूँ log ऑफ b विद बेस c है, और जो थर्ड वैल्यू है 1 अपॉन log ऑफ a विद बेस c, तो इनकी बेसिस सेम है। ठीक है, इन दोनों की बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाली वैल्यू जो है उसको ब्रेक कर देते हैं, और कौन सी बेस के साथ, c के साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने फर्स्ट वाली जो आपकी वैल्यू थी उसको मैंने रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया log ऑफ a अपॉन log ऑफ b एंड बेस इज c। ठीक है, दोनों को सेम बेस दे दी c एंड c, बाकी सेकेंड वैल्यू एज इट इज़, और लास्ट जो वैल्यू थी वो भी एज इट इज़। तो फर्स्ट वैल्यू को ब्रेक करने से क्या हुआ कि log ऑफ a विद बेस c जो है वो इस डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। सिमिलरली ये आपके वैल्यू जो है log ऑफ b विद बेस c log ऑफ b विद बेस c, ये भी आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी गेट द आंसर इज 1, यानी कि जो आपकी राइट हैंड साइड थी वो हमें मिल गई, और सेम वैल्यू आ रही है। सो इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, so hence prove the given question। ओके, फोर्थ वन पार्ट में जो है log ऑफ b गिवन है बेस a के साथ। ठीक है, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है, ना प्रोडक्ट में ना डिवीजन में, और आपकी जो राइट हैंड साइड है वो आपको शो कर रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल आनी चाहिए 1 अपॉन
लॉग ऑफ ए विद बेस बी के, सही। तो यहाँ देखें लॉग ऑफ बी विद बेस ए है, यहाँ से इसको देखें स्टेप को, लॉग ऑफ बी विद बेस ए जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो मैंने लॉग ऑफ बी विद बेस ए जो थी, अब मैंने जो चाहिए राइट हैंड साइड में लॉग ऑफ ए विद बेस बी चाहिए, तो इसमें फ़र्क आ रहा है। यहाँ बी जो है वो वैल्यू है, ए जो है वो बेस है, जबकि राइट हैंड साइड पे ए वैल्यू है और बी बेस है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जो वैल्यू है उस पर मैंने जो है अपना डिनोमिनेटर को देखते हुए, डिनोमिनेटर यानी अपॉन में जो लॉग ए आ रहा है उसकी बेस बी बनाई है, इसीलिए जो मैंने न्यूमरेटर है उसकी भी बेस बी बनाई है। बी क्यों रखी हमने, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड है या जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें ए के साथ बेस बी है, इसलिए मैंने जब अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक किया है तो ए के साथ भी रखा, इसलिए हमने न्यूमरेटर की वैल्यू जो बी थी उसके साथ भी बेस को बी ही रखा है, ठीक है। बी बेस के साथ हम इसको ब्रेक कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन की है, इसकी लॉजिक समझ लें आप कि अगर हम लॉग अप्लाई करते हैं किसी ऐसी वैल्यू पे जिसकी बेस भी वही हो जो वो खुद है, यानी इफ़ वी अप्लाई अ लॉग एट एनी नंबर एंड वी टेक द लॉग बाय द सेम वैल्यू यानी विद द सेम बेस, यानी कि b एंड b सेम आपके पास आ रहा है, देन इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, ओके। तो b एंड b के सेम होने की वजह से जो है हमने कहा कि ये वैल्यू सेम है तो ये 1 के इक्वल हो गया। या हम इसको इस तरीके से भी प्रूव कर सकते थे कि चलें यहाँ पे एक और स्टेप करके दिखा देती हूँ आपको कि log ऑफ b विद बेस b जो है इसको मैंने अलग कर दिया और 1 अपॉन log ऑफ a विद बेस b को मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, नाउ अब ये b एंड b जो है इसको हम इस तरीके से, इसको भी मैं रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकती हूँ, log b अपॉन log b, ठीक है। और कोई न्यू बेस दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल c, ठीक है। और बाकी मैंने 1 अपॉन log ऑफ ए बी को एज इट इज़ रखा। तो इससे भी क्या होगा कि log ऑफ b बेस c एंड log ऑफ b विद बेस c क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से कभी भी अगर आप log ले रहे हैं किसी नंबर का और उस log की बेस भी वही नंबर हो, ठीक है, तो इन दो इसका उस वैल्यू का log जो है वो 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये क्योंकि कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जो है इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करते हुए जो है इसका रेफरेंस देते हुए जो है आपकी न्यूमरेटर को 1 शो कर दिया है और डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, और इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू इक्वल आ गई हमारी राइट हैंड साइड के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखें, log ऑफ 7 विद बेस 5 इंटू log ऑफ 25 विद बेस 7 इज इक्वल्स टू 2। तो इसको जो है फिर वो हमें वेरीफाई करना है अगेन कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 2 के इक्वल है, सही। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की है और यहाँ पे देखें पहले तो मैंने क्वेश्चन कॉपी किया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें चूँकि सारे नंबर हैं तो नंबर में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जब इसको रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग ब्रेक करूँ तो मैं बेस 1 ले लूँ, क्योंकि मेरी मर्ज़ी है, बेस तो मैं कुछ भी लगा सकती हूँ। तो इसलिए जो है समझें हमने यहाँ पर या तो ये समझ लें कि बेस 10 है, क्योंकि जब कोई कुछ लिखते नहीं है तो बेस 10 होती है, ठीक है ना। हमारे पास कॉमन लॉग जो होता है उसकी बेस 10 होती है, तो समझ लें कि 10 बेस है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर जो बेस है उनको अलग से सेपरेटली मेंशन नहीं किया है, हम इसको कॉमन लॉग की तरह से सॉल्व कर देते हैं। तो हमने इसको लिख दिया log ऑफ 7 अपॉन log 5 रोल नंबर 4 के अकॉर्डिंग log 7 अपॉन log 5 इनटू, और जो सेकेंड वाली वैल्यू है आपकी उसको भी हमने ब्रेक कर दिया log ऑफ 25 अपॉन log ऑफ 7। तो जब हमने इसको रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों को ही ब्रेक किया है तो log 7 हो गए हैं कैंसिल,
और हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया है log ऑफ 25 और डिनोमिनेटर में रह गया है log ऑफ 5। अब हमने क्या करना है कि 25 के फैक्टर बना लिए कि 25 जो है वो किसके इक्वल होता है 5 5 ज़ा 25। ओके, तो 5 5 ज़ा 25 का मतलब 5 स्क्वायर, जैसे 25 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है 5 स्क्वायर। फिर यहाँ पे रूल नंबर 3 लग रहा है एक्सपोनेंट का रूल, के रूल में क्या है कि आपके एक्सपोनेंट जो है वो लॉग से पहले एज अ कोफिशिएंट अप्लाई हो जाएगी तो या शिफ्ट हो जाएगी, तो इसकी पावर जो है वो एज अ कोफिशिएंट मिल गई मुझे 2। बाकी log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 5 रह गया, तो log 5 से log 5 हो जाएगा कैंसिल। सो आंसर इज 2। एंड क्वेश्चन में भी आप देख लें आपके पास जो राइट हैंड साइड थी वो 2 थी, सो इट मीन्स it is proved. Okay, now second part is log of 2 with base 3 into log of 81 with base 2 is equals to 4. सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर की है और रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग मैंने इसको ब्रेक किया है। बेस मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट सपोज कि 10 है बेस, तो कॉमन लॉग में हम 10 बेस को नहीं लिखते हैं, नहीं लिखा तो उसका मतलब 10 है, ठीक है ना। तो मैंने ब्रेक कर दिया log ऑफ 2 अपॉन log ऑफ 3 एंड log ऑफ 81 अपॉन log ऑफ 2, इसको और इन चारों को मैंने सेपरेटली जो है वो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया है और लॉग सब पे अप्लाई हो गया, राइट। अच्छा, जैसे ही हमने इस पर रूल नंबर 4 अप्लाई किया है तो log ऑफ 2 एंड log ऑफ 2 दोनों सेम है, ये हो गए कैंसिल और हमारे पास वैल्यू रह गई है 1 अपॉन log 3 इंटू log ऑफ 81। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू आ गई log 81 अपॉन log 3। सो अगेन 81 के हमने फैक्टर बनाए हैं, अगर हम 81 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3 4 टाइम्स, ठीक है, फैक्टर्स में, क्योंकि ये 3 2 ज़ा 6 और रिमेनिंग 2 हो जाएंगे, तो 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आप देख रहे हैं कि इसके फैक्टर में हमारे पास आ गया है 3 रेज़ टू पावर 4। ओके, तो 3 रेज़ टू पावर 4 एंड अपॉन में log ऑफ 3 एज इट इज़ है। अगेन ये पावर है और पावर जो है वो log से पहले आ जाएगी, तो बन जाएगा 4 log ऑफ 3 अपॉन log 3, log 3 कैंसिल, आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इस पे भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है, log ऑफ 343 विद बेस 5 है एंड log ऑफ 25 विद बेस 7 है, तो हमने इसी लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया है और 343 के मैंने यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन भी इसकी दिखा दी है कि 343 इज़ अ क्यूब ऑफ 7। ओके, 7 से जा रहा है ये 3 टाइम्स, तो इसका मतलब कि 343 जो है उसकी जगह हम उसकी जो फैक्टर लिखेंगे वो बन जाएगा 7 क्यूब डिवाइडेड बाय log 5 इंटू 25 जो है इसके फैक्टर क्या होंगे, 5 का स्क्वायर है ये, तो इसको मैंने 5 स्क्वायर से मेंशन कर दिया है अपॉन log ऑफ 7। जो अब मेरे पास एक्सपोनेंट आई हैं उनको हम log से पहले मूव कर देंगे एज अ कोफिशिएंट, तो दोनों ही क्यूब और स्क्वायर की पावर जो है वो log से पहले आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा 3 log 7 अपॉन log 5 इंटू 2 log 5 अपॉन log 7। तो अब यहाँ देख रहे हैं log 7 से log 7 कैंसिल हो गया, log 5 से log 5 कैंसिल हो गया, जस्ट हमारे पास जो पावर थी वो रिमेनिंग यहाँ पे रह गई 3 इंटू 2 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, सो इट इज़ इक्वल्स टू 6 एंड आपकी जो राइट हैंड साइड है उसमें भी आंसर हमें 6 ही लेकर आना था, तो ये हमारे पास ट्रू हो गई इसकी वैल्यू। Now the last one is log of 16 with base 6 and log of 216 with base 2। अगेन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका आंसर हमें क्या प्रूव करना है कि 12 के इक्वल है, तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमने इसको ब्रेक कर दिया log 16 अपॉन 6 log 6 एंड log 216 अपॉन log ऑफ 2। देन 16, तो आपको पता है कि 16 जो है वो 2 की पावर 4 के इक्वल होता है, यानी 4 टाइम्स जो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 16 के इक्वल आता है, इसलिए इसके मैंने डायरेक्ट 2 रेज़ टू पावर 4 से मेंशन कर दिया है, log ऑफ 6 को एज इट इज़ रखा है एंड 216 के हमने यहाँ बनाए हैं फैक्टर, और आप देख सकते हैं कि 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 6, ठीक है, तो बन गया 6 3 ज़ा 18 और रिमेनिंग हमारे पास आया 3, देन 6 6 ज़ा 36, फिर अगेन 6 6 ज़ा 36 एंड 6 1 ज़ा 6, तो इसलिए 216 को हमने रिप्लेस कर दिया है 6 क्यूब से। अगेन अब यहाँ पे पावर का रूल अप्लाई होगा, 4 जो है वो भी मूव कर जाएगा और लॉग से पहले यहाँ पर, और 3 जो है वो भी यहाँ से मूव करेगा जस्ट बिफोर log एज अ कोफिशिएंट।
तो ये बन जाएगा log 4 log of 2 अपॉन log of 6 इंटू 3 log of 6 अपॉन log of 2। सो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं log of 2 एंड log of 2 log of 6 2 log of 6 कैंसिल हो रहे हैं और हमारे पास अब वैल्यूज रिमेनिंग है 4 एंड 3 और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई इसकी 12। तो हमारी क्वेश्चन भी हो गया है प्रूव। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन जो हैं आपको जो है इसमें कोई डाउट्स नहीं होंगे, सब आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे किसी भी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है, किसी रूल में, किसी लॉ में या किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए अगर हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक करना मत भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जो है आगे की जो सारी एक्सरसाइज हैं उसको इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से कंप्लीट सोल्यूशन के साथ जो है वो अपलोड करती रहूँगी और उनको एक्सप्लेन भी करती रहूँगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से स्टार्टिंग से आपको इसलिए शो कर रही हूँ ताकि अगर किसी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेने हों तो वो स्क्रीनशॉट ले लें। और समटाइम्स होता है कि हम सॉल्व कर रहे होते हैं, किसी स्टेप में जो है वो मसला हो जाता है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी सोल्यूशन के लिए। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वन पार्ट। ये मैंने आपको अलग से एक स्टेप बताया था, ठीक है, तो मैं ये इसको रिमूव कर देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।